हाय हेलो वेलकम टू राजस्थान जीके 3.0 में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और अपन सेशन स्टार्ट कर रहे थे राजस्थान का सामान्य परिचय। राजस्थान की जो ज्योग्राफी के अंदर आप पहला टॉपिक कवर कर रहे थे राजस्थान का सामान्य परिचय। और राजस्थान के सामान्य परिचय से अपन 11 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे और आगे के क्वेश्चन अपन कंटिन्यू करते हुए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन है। 12वां क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं अपन विस्तार से। और ये क्लास है आपके लिए हर वैकेंसी के लिए इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है, तो इस वीडियो को मिस ना करना है। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट में ज़रूर बताना है और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, 12वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन अंचल वर्तमान यानी कि जिला सम्मिलित नहीं है। यानी कि क्वेश्चन अच्छी तरह यानी कि जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन सेम टू यानी कि जो एग्जामिनर की जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट रहती है। एग्जिट ऐसे किसी नहीं आते यानी कि प्राचीन अंचल वर्तमान या जिला सम्मिलित नहीं है। इस क्वेश्चन को भी चेंज कर सकता है। तो इसके अंदर आपको राइट आंसर बताना है कि कौन सा जिला कौन सी झील के अंदर पड़ता है। सीवी चित्तौड़गढ़ और ये पड़ता है उदयपुर के अंदर। जंगलदेश बीकानेर, सपाद लक्ष्य सीकर और झुंझुनू, ये अर्बुद या सिरोही। तो इसके अंदर जो सम्मिलित नहीं है यानी कि कौन सा सम्मिलित नहीं है, गलत बताना आपको। सीवी चित्तौड़गढ़ और उदयपुर ये भी सही है। जंगल प्रदेश बीकानेर, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि सपाद लक्ष्य है वो नागौर के अंदर, वर्तमान जिला नागौर के अंदर पड़ता है सपाद लक्ष्य, ना कि सीकर और झुंझुनू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न आपके सामने है और ये क्वेश्चन पूछा गया था स्टेनोग्राफर भर्ती 2019 21 मार्च 2019 और 21 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। और इस क्वेश्चन का आप राइट आंसर कमेंट सेक्शन में दोगे। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजस्थान के इनमें से किस शहर को बावड़ियों का शहर कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके एग्जाम में हर बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान के इनमें से किस शहर को बावड़ियों का शहर कहा जाता है। ये हर एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट है। और ऑप्शन आपके पास जालोर, जो दौसा, बूंदी, जैसलमेर। स्टेनोग्राफर भर्ती 2019 के अंदर पूछा गया था और 21 मार्च 2021 के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया था और 2024 के अंदर भी पूछा गया है, 2025 के अंदर भी पूछा गया। एलडीसी, पटवार और 4th ग्रेड, पशु परिचर, जेल प्रहरी, इनके अंदर ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है बूंदी को। राजस्थान में बूंदी यानी कि राजस्थान में बूंदी को बावड़ियों का शहर कहा जाता है तथा स्वर्ण नगरी भी कहा जाता है बूंदी को। जबकि जैसलमेर को राजस्थान का अंडमान और जयपुर को भारत का पेरिस कहा जाता है और गुलाबी शहर कहा जाता है। तो उदयपुर को पूर्व का वेनिस कहा जाता है। और चारों ऑप्शनों के भी आपको साथ ही साथ इस क्लास के अंदर आपको एक क्वेश्चन के साथ साथ 4 क्वेश्चन आपके फ्री मिलने वाले हैं। कैसे, अब क्वेश्चन पूछा गया था कि बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है। बावड़ियों का पहला प्रश्न बन चुका है, बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है, बूंदी को। बूंदी का अन्य नाम क्या है, इसे स्वर्ण नगरी के नाम से भी जाना जाता है। 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन है, जैसलमेर को राजस्थान का अंडमान कहा जाता है और जयपुर को भारत का क्या कहा जाता है, पेरिस कहा जाता है और गुलाबी शहर कहा जाता है। और उदयपुर को क्या कहा जाता है, पूर्व का वेनिस कहा जाता है। ये 5 क्वेश्चन फोकट के। तो ये क्या है, थ्योरेटिकल प्लस एमसीक्यू है जो आपकी एग्जाम में 100% ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन।
अगला प्रश्न आपके सामने है, स्टेनोग्राफर भर्ती 2019 और 21 के अंदर पूछा गया है कि क्षेत्रफल के अनुसार दिए हुए जिलों का सही अवरोही क्रम व्यवस्थित कीजिए। टोंक, नागौर, जैसलमेर। यदि आपको मैप अच्छी तरह आता है तो इनका जो अवरोही क्रम है, छोटे से बड़े की ओर, बड़े से छोटे की ओर, यह आपको आता है मैप भरना, तो आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट सेक्शन में दोगे। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहले क्रम में आएगा जैसलमेर। ऐसे भी आपको अल्फ़ाबेट याद है हर जिलों की। जैसलमेर आता है जे पर, नागौर आता है एन पर और टी। तो ये हो गया अवरोही क्रम, पहले 10 आएगा, फिर 14 आएगा, फिर 20 आएगा। तो यानी कि छोटे से बड़े की ओर चलना है, तो 10 से 14 और 20। तो जैसलमेर हो गया 38,401 किलोमीटर वर्ग, नागौर हो जाएगा 17,718 वर्ग किलोमीटर और टोंक हो जाएगा 7,191 वर्ग किलोमीटर। यदि आपको अल्फ़ाबेट यानी कि क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, कैसे क्या पूछ रहा है, कैसे क्रम व्यवस्थित जमाना है, तो आप पहले फर्स्ट जो शब्द है उसका लेटर काउंट करें। जैसलमेर है तो जे को जे कर दो, एन है तो एन कर दो, टोंक है तो टी कर दो। तो इस प्रकार व्यवस्थित क्रम से आप इस क्वेश्चन का भी आंसर बता सकते थे विदाउट पेन एंड पेपर। अगला प्रश्न था, राजस्थान के किस जिले में एक युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई थी? 2015 के अंदर की गई थी युद्ध संग्रहालय की स्थापना, तो किस जिले के अंदर की गई थी? सीकर, जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर के अंदर। संगणक भर्ती 2021 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैसलमेर। राजस्थान के जैसलमेर जिले में एक युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 के अंदर की गई थी और दक्षिण कमान के जो जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट यानी कि लेफ्टिनेंट जनरल अशोक सिंह ने 1965 के भारत और पाकिस्तान की युद्ध की जो स्वर्ण जयंती समारोह का अवसर जैसलमेर में युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन किया है। यहाँ से क्वेश्चन अब बार बार पूछा जाता है और ये करंट का क्वेश्चन भी बन सकता है कि जैसलमेर, राजस्थान के जैसलमेर ज़िले में एक युद्ध संग्रहालय की जो स्थापना हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? जैसलमेर के अंदर हुई थी। कब हुई थी? अगस्त 2015 के अंदर हुई थी। और दक्षिण कमान के जो जनरल है, दक्षिण जो कमान के जो जनरल है, जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल अशोक, 1965 के अंदर इसकी भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था। 1965 के अंदर, 62 में भी हुआ था और फिर 65 के अंदर भी भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। उस युद्ध के कारण स्वर्ण जयंती समारोह अवसर किया गया था, यानी कि जब भारत जीता था तब युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन किया था। और उस युद्ध के अंदर, उस युद्ध संग्रहालय के अंदर दो बड़े सूचना प्रदर्शन हॉल, एक ऑडियो विजुअल रूम स्थापित किया था और दूसरा था सुव्यवस्थित दुकानें स्थापित की गई थी। और उसके बाद में संग्रहालय में युद्ध में जले हथियार, टैंकों एवं सैन्य वाहनों की जो एक विस्तृत संग्रहालय को भी प्रदर्शित करती है। जब आप जैसलमेर जाओगे तो जैसलमेर के लास्ट बॉर्डर पर आपको एग्जिट ऐसे कैसे, यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, जो कौन सी माता आती है, उस माता के मंदिर लास्ट बॉर्डर पर पड़ता है जैसलमेर के अंदर। वहाँ एग्जिट ऐसे कैसे ओरिजिनल ऑथेंटिक टैंक वहाँ पर आपको ऐसे कैसे दिखने को मिलेंगे
और भारतीय वायुसेना द्वारा 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान लोंगेवाला ऑपरेशन में प्रयुक्त हर्टर विमान को भी संग्रहालय में प्रदर्शित किया है। एग्जिट एसेकेशन जो विमान क्रैश हुआ था 1971 के अंदर, भारतीय वायुसेना द्वारा 1971 में भारत पाकिस्तान के दौरान लोंगेवाला ऑपरेशन, जब लोंगेवाला ऑपरेशन चल रहा था उस टाइम हर्टर विमान को भी वहाँ पर संग्रहित किया गया है। उस युद्ध संग्रहालय के अंदर जो स्थापित किया गया था ना अगस्त 2015 के अंदर, तो वहाँ पर भी आपको ऐसे कैसे ओरिजिनल टैंक, ओरिजिनल जो तोहफे वगैरह, बंदूक वगैरह थी वो आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। 16% आपके सामने है कि राजस्थान में वह जिला जिसका मुख्यालय का नाम उस जिले के नाम से भिन्न है, यानी कि भिन्न का मतलब नहीं होता है विभिन्न है, यानी कि एक जैसा नाम देखने को मिलता है। ये भी संगणक भर्ती 2018 मई 2018 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजसमंद जिला जिसका मुख्यालय का नाम राजनगर शहर है, जो जिले के नाम से मिलता है। राजसमंद उदयपुर से पृथक होकर 10 अप्रैल 1991 को एक अलग जिला बनाया गया था, यानी कि उदयपुर से पृथक होकर कौन सा जिला बनाया गया था, राजसमंद। जो कब पृथक किया गया था उदयपुर से, वो किया गया था 10 अप्रैल 1991 को, जो एक अलग जिला बनाया था। और राजसमंद झील के किनारे विश्व की जो सबसे बड़ी राज सिंह प्रशस्ति स्थित है। यह संगमरमर के 25 शिलालेखों पर खुदी हुई है और 18 जून 1576 को जो युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध राजसमंद जिले में हुआ था। ये राजसमंद जिले के अंदर हल्दी घाटी के साक्ष्य मिलते हैं कि यहाँ पर युद्ध लड़ा गया था मोहम्मद गौरी और किसके बीच में, ये कमेंट सेक्शन में आप दोगे। अगला प्रश्न है 17वां और ये क्वेश्चन है कि राजस्थान में छावनी बोर्ड किस शहर में स्थित है। सहायक अग्निशम अधिकारी AAFO 2021 के अंदर पूछा गया था। AAFO तो ये क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा नसीराबाद। अगला प्रश्न है कि राजस्थान का राज्य जो पशु है वो कौन सा है, चिंकारा। पुस्तकालय लाइब्रेरियन भर्ती 2019 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। क्यों? क्योंकि राजस्थान राज्य पशु चिंकारा वन्य जीव एवं ऊंट पालतू पशु है। राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार चिंकारा के साथ साथ अब ऊंट भी राज्य पशु बन गया है। राज्य का जो राजकीय जो वृक्ष खिजड़ी कहलाती है और राज्य पुष्प रोएडा कहलाता है। राजस्थान का राष्ट्रीय पक्षी गोडाउन कहलाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है, वो है खिजड़ी। और इस प्रश्न की व्याख्या अपने 18वें क्वेश्चन के अंदर देख ली थी। RPSC SI 2021 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला प्रश्न है 20वां क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पटवार 2020, 21 और 25 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। शिफ्ट 4 है और शिफ्ट 2 के अंदर ही पूछा गया था। राजस्थान में करौली जिले का गठन कब हुआ था। करौली जो जिला है राजस्थान के अंदर, उसका गठन कब हुआ था, ये हुआ था 19 जुलाई 1997 के दिन। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान सरकार द्वारा 1 मार्च 1997 को सवाई माधोपुर जिले की जो 5 तहसील को मिलाकर एक अलग जिला घोषित किया था। उस जिले का नाम क्या है, करौली। कौन सा जिला है, करौली जिला है। करौली जिले का गठन किया गया 15 जुलाई 1997 को करौली जिले का निर्माण
अधिसूचना जारी की गई। तत्कालीन मुख्यमंत्री जो भैरव सिंह शेखावत द्वारा 19 जुलाई 1997 को इस जिले को औपचारिक रूप से उद्घाटन करके करौली जिले की स्थापना की गई थी। उस टाइम मुख्यमंत्री कौन थे? भैरव सिंह शेखावत। अगला प्रश्न है 21वां। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट सेक्शन में दोगे कि गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन कब हुआ था, यानी कि जो गंगानगर से बिछड़कर हनुमानगढ़ जो बनाया गया था वो कब बनाया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट सेक्शन में दोगे। और ये क्वेश्चन पटवार के अंदर पूछा गया था। कब पूछा गया था? पटवार के अंदर पूछा गया था। और 2021 के अंदर भी। वीडियो अच्छा लगा लाइक करना, शेयर करना, कमेंट में जरूर बताना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। थैंक यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।